चलो अलग एक एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी तक हमने समझा है आपके सैंपल पेपर में से, जिसमें से ने बताया है कि 50,000 शेयर इश्यू इक्विटी शेयर एट 10 रुपीज ईच एट 12 रुपीज पर शेयर। दैट मीन्स 2 रुपए क्या होगी बेटा एप्लीकेशन, सॉरी प्रीमियम। कह रहा पेबल ऑन 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए बेटा 3 + 2 क्योंकि 2। हाँ जी, क्योंकि उसने कहा 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि कैपिटल के नाम के पैसे 3 रुपए हैं और वैसे 2 रुपए हैं। क्लियर जी। और कहता है 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने मेरे बच्चों 4 रुपए। और कह रहा बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल जो है आपकी वो कितने की होगी बेटा बैलेंस की। तो 10 रुपए थे जी, 10 + 2 तो 2 भी हो गए, 4 3 7 और 3 10, तो 3 रुपए की बैलेंस होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कहता है द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे लिखो 70,000 शेयर जो है आपको रिसीव हुए। देखो जितना टिपिकल मैंने बताया था ना वो उतना नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है उनके पास। 70,000 शेयर रिसीव हुए आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। ध्यान रखना अभी बात को, जैसे मैंने आपको समझाया था। क्या एक टेबल बना लेनी है आपने। टेबल कैसे बनाओगे जी, एक अप्लाइड की और एक अलॉट की, एक ओवर की और एक रेशो। लो जी। और क्या बताया था मेरे बच्चों, एक बात और बताई थी मैंने, याद हो क्या कर दोगे टोटल कर दोगे सबसे पहले जो आपको अंडरस्टूड है। अप्लाइड कितने हुए जी 70,000। अलॉट कितने कर सकते हो आप 50,000। ओवर कितने हैं 20,000। 20,000। ठीक है। अब इसने क्या कहा, इस बात को ध्यान से सुनना क्योंकि पेपर में लैंग्वेज में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जैसे मैं करवा रहा था अब तक। इसने कहा एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर आउट ऑफ विच, जिनमें से एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर वर रिजेक्टेड। इनमें से अप्लाइड में से 8,000 रुपए शेयर, 8,000 रुपए में ध्यान से सुनना 8,000 शेयर वर रिजेक्टेड, इनको रिजेक्ट कर दिया यानी कि अलॉट करा ही नहीं। तो इनके पैसे एडजस्ट करे होंगे या रिफंड करे होंगे बताओ। सर रिजेक्ट करे होगा, मतलब रिफंड करे होंगे ना, क्योंकि जब उन्हें कुछ दिया ही नहीं तो उनके पैसे एडजस्ट करने का क्या मतलब। तो देखो इस तरीके से बोलता है और आगे पढ़ता हूँ। एंड देयर मनी वाज रिफंडेड, मनी overpaid on application was applied towards sums due on allotment। कह रहा जो पैसा ज्यादा आया वो पैसा एडजस्ट करा अलॉटमेंट पे। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द वन शेयर होल्डर। सारे पैसे आ गए थे लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास होल्डिंग यानी कि अलॉटेड, जिसके पास 500 शेयर थे, हु फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। ठीक है, पहले इसको मैं बता दूं तो ये बात तो देखो इसने यही छोड़ दिया, इसको कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे कितने एप्लीकेशन बचे ये बताओ, बताओगे 62 बच गए क्या। 62,000। अच्छा अलॉट कितने करे होंगे इन्हें कोई नहीं बताने वाला। 50,000। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर इतने रुक क्यों रहे हो, 50,000 ही तो अलॉट करे क्योंकि इन्हें तो कुछ दिया नहीं। तो जितने अलॉट करे थे उतने कर सकते हैं, कुछ नहीं बताया ये लाइन, खुद मैं दिमाग लगा रहा और खुद आप बता रहे। भाई 8,000 के बारे में बात करी इन्होंने कहा आउट ऑफ विच 8,000 वर रिजेक्टेड। तो भाई मुझे खुद दिमाग लगाना चाहिए, यहाँ 62 बच रहे, 62 को पूरे एडजस्ट कर अलॉट कर दिए होंगे 50। तो ओवर कितने रहे इनके, हाँ जी ओवर कितने 12 रहे, रह गए। वेरी गुड 12। बिल्कुल। यह टेबल के थ्रू भी कर सकते हो और चाहे यहाँ के थ्रू कर सकते हो। भाई 20 थे, 20 में से 8 हो गए तो यहाँ कितने बचे 12, चाहे 62 थे 50 12। अच्छा इनको क्या करा होगा, एडजस्ट करा होगा या रिजेक्ट करा होगा, एडजस्ट करो सर। बिल्कुल एडजस्ट एडजस्ट करा होगा। एडजस्ट करा होगा। वेरी गुड। रेशो निकाल लेते हैं जरूरत पड़ी तो, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं इसमें रेशो की, नहीं पड़ी नहीं रही इसमें, छोड़ो अभी रेशो को जब जरूरत नहीं पड़ रही। आ जाओ पॉइंट पे। अब बच्चों हुआ क्या कि इसने आपसे ये कहा कि सारे पैसे आ गए
बस एक को छोड़कर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे जो होल्डिंग थे यानी कि अलॉटेड थे, उनने फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है, यानी कि ये भी दे दिया और ये भी दे दिया। अब ये बताओ ये स्पेशल केस है या नहीं? है जी स्पेशल है। केस। है। कैसे है? क्या बताया था कि स्पेशल केस की पहचान? तो ये स्पेशल केस सर नहीं है बेटा। स्पेशल क्योंकि केस जब होता है अगर वो एक्सेप्ट करते और वो हो जाते फॉर हाँ वो जी, जाते। यहाँ पर फेल तो हुआ मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ पे फेल तो हुआ, लेकिन फेल आवाज कहाँ कट हुआ? रही। फेल हुआ फाइनल ये, कॉल पे हुआ सर। फेल हुआ फाइनल कॉल पे, लेकिन पैसे फाइनल फाइनल को कॉल पे सर, कहाँ सर एडजस्ट जी करे? आपकी आवाज कट रही। मेरी आवाज इसलिए कट रही क्योंकि आपका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। हाँ जी, तो फाइनल कॉल पर एडजस्ट होते पैसे तो स्पेशल केस होता। पैसे कहाँ एडजस्ट करे? देखो मैंने एक लाइन बोली थी, मैं रिपीट कर रहा, कह रहा मनी ओवर पेड, यानी कि जो ज्यादा पैसे थे ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जितने भी पैसे, सर हाँ आवाज बेटा, कट रही है आपकी। बेटा बताया तो नेटवर्क जल्दी आवाज दिक्कत कट कर रही है रहा है। आपकी बहुत। तो पैसे कहाँ पर एडजस्ट करे बेटा? पैसे एडजस्ट करे थे अलॉटमेंट पे, लेकिन अलॉटमेंट पे तो वो पास था, तो स्पेशल केस नहीं बना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यस सर। अब इसने पूछा क्या, सॉरी, अब क्वेश्चन देखेंगे हम सैंपल पेपर में से। इसने क्वेश्चन पूछा नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, कह रहा व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन शेयर, एप्लीकेशन पे पैसे कितने रिसीव हुए, बताओ भाई। भाई अप्लाइड कितने हुए थे? 72,000 शेयर। 72। और सर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? जितने की हमारी एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन थी 3 + 2 दैट मीन्स 5, तो 5 की 5 थी फाइव। से सर। मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतने ही हमारे शेयर जो हैं, कितना आ जाएगा 350, कितना 3,00,000, 350 बोल 50,000। रहा हूँ, 3,50,000, ये आंसर होगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वाइट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन भी सुन लो, ये तो था पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सुनो सब इसका। भाग गए। दूसरा क्वेश्चन है इसका बेटा, व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बताओ भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर करेगा, बताओ बेटा। 70। भाई इश्यू देखो, इश्यू कितने करे थे? 50,000। 15। क्वेश्चन नीचे करो। और 50,000 कितने, गुणा और कितने की थी 2। प्रीमियम? 2 रुपए की। 2। तो सिक्योरिटी 1,00,000। प्रीमियम में जाएंगे 1,00,000 रुपए। अब देखने में तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा, लेकिन ध्यान क्या हाँ जी। रखना, ध्यान रखना था ये वाली बात। अप्लाइड और इशू हुआ। बिल्कुल, यहाँ पे तो अप्लाइड होती है, लेकिन यहाँ पे बाद में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ से होते हैं मेरे बच्चे? इश्यूड से इशू के। होते हैं, अलॉटेड से होते हैं, इश्यूड से होते हैं। तीसरा क्वेश्चन सुनो इसका। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखो कह दिया व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे पैसे रिसीव कितने होंगे। तो भाई अलॉटमेंट के एक बार शक्ल देख लेते हैं, अलॉटमेंट पे पैसे कितने रिसीव होंगे। कॉल्स इन तो है नहीं, सिर्फ पैसा थोड़ा सा ओवर था, तो ठीक है हम ध्यान रखेंगे। कितने रिसीव होंगे जी बताओ? सर 50,000 into 4 होगा। हैं 50,000 into 4। रिसीव्ड कितने होंगे भाई? 50,000 थे, और अलॉटमेंट कितने का? 4 रुपए का 4। था। 4 रुपए तो का। 4 कितना रुपए होना का। चाहिए? 5 चौक 20, 2 यानी कि लाख। 2,00,000। 2 लाख रिसीव होने चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन क्या 2 लाख हाँ ही जी। यस रिसीव सर। होंगे क्या? नहीं जी, कुछ है इसमें और केस? भी तो है। बताओ क्या केस है? ओ हाँ ओवर का केस है। और हाँ जो ओवर, जो पहला ही पैसा एडजस्ट आ चुका है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही तो एडजस्ट हो रखा है ना ये अलॉटमेंट पे, हाँ या ना? यस सर। हम्म। तो कितने नहीं आने, कितने हो जाएंगे भाई? 12, 12। एक से 12,000 गुना 4, भाई आ चुके हैं ना, है ना? हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेशन पे आए थे ना पैसे, तो 5 के हिसाब से आए होंगे ना, 12 पंजे
60,000। 60 60,000 रुपए इनका पैसा ऑलरेडी आया हुआ, तो ये आएंगे 1,40,000। 40,000 ये आपका आंसर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो ये 5 रुपए, 5 बस ये रुपए 5 रुपए ध्यान देने वाली बात है, और ये 12,000 तो ये नहीं इधर आने के। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था ना। हाँ बेटा, हाँ जी किसी क्वेश्चन है क्या सर कुछ? जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये तो सर एप्लीकेशन है, फिर हमने इसमें अलॉटेड शेयर है, फिर उनकी मल्टीप्लाई क्यों करी? या तो उनके जो ये जो अप्लाइड शेयर है उनकी होनी चाहिए। कहाँ करेगी गुना बेटा? 50,000 into 2। तो 50,000 कहाँ? तो 50,000 तो अलॉटेड है ना, अप्लाइड तो 70 थे, 50,000 से तो हाँ गुना तो करी सर हमने। नहीं सर, ये जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए क्यों करे, 3 क्यों नहीं करे, राइट? नहीं सर, और सेकंड केस में। सेकंड वाले में अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ 50 गुना 2 क्यों करा है, ये क्वेश्चन है। हाँ 2 सर, क्यों करा? अप्लाइड तो 70,000। वो हाँ क्या हाँ, है ये ठीक है, अप्लाइड ठीक है, ठीक है, 70 है ठीक है, ठीक है, खुशी का क्वेश्चन में समझ में आ गया। मेरे बच्चे देखो, यहाँ पर ध्यान दो, हमने आपको बता रखा सारा क्वेश्चन जो भी होता है वो इश्यूड से होता है। उनने पूछा कितनी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भेजोगे आप, यानी कि जितने आप रखोगे। जो ओवर आ हाँ जाता है या सर, तो आप एडजस्ट कर देते हो या रिजेक्ट कर देते हो। तो बेटा 72,000 से गुना इसलिए नहीं होने की। एक सेकेंड, देखो 72,000 से यहाँ पे फुल स्क्रीन आ गई। हाँ देखो बेटा, अगर मैं 70,000 से गुना करता तो भाई 70,000 का हिसाब कहाँ रख रहे हैं हम, तो 50 का हिसाब रखेंगे, क्योंकि 50,000 शेयर इश्यू किए हैं। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा, ये हाँ नहीं सर, पूछा प्रीमियम का पैसा आया कितना था ना, उन्हें ये पूछा प्रीमियम का पैसा कितना आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भेज सकते हो। तो भेज उतने ही तो सकते हैं जितने शेयर इश्यू किए थे। आगे समझ में बात? खुशी? यस सर, जाली सर वो। इसलिए जितने शेयर इश्यू किए थे जाली वो तो 50,000, उसके ही मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने प्रीमियम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कह रहा हाउ मच मनी इज स्टिल नॉट टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट शेयर, यानी कि ऐसे तो कितने कौन सा पैसे क्वेश्चन है हैं। सैंपल पेपर में हाँ कौन सा हाँ, क्वेश्चन सैंपल है पेपर में सैंपल से ही करा पेपर रहा में बेटा। कह रहा हाउ मच मनी इज स्टिल नॉट टू बी पेड अप टू ऑन अलॉटेड शेयर, ऐसे कितने शेयर हैं जो अभी तक पेड नहीं हुए। तो लो जी, हमें पता है, सिंपल सी बात है, 500 शेयर थे जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी। तो हाँ 500 जी गुना 3, तो 1,500 रुपए ऐसे हैं जो 1500 अभी तक पेड नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट, खल्लास। मैं ये पूछ रहा कौन सा क्वेश्चन था सर ये क्वेश्चन नंबर है बेटा, ये केस स्टडी बेस में क्वेश्चन नंबर 1 ही था। जब केस स्टडी शुरू होंगी ना तो 1, हाँ जी हाँ तो ये पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 53 पे, उसके 4 क्वेश्चन है, फिर दूसरा है बेस्ड ऑन केस स्टडी वाले पे। हाँ जी क्लियर हो गया? हाँ यस जी सर। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लो कई सारे क्वेश्चन, तो ठीक टफ है से टफ जो शेयर में बन सकता है वो हो सकता है। इसी क्वेश्चन को ज्यादा टफ कर सकते हैं ना बेटा, वो तब कर सकते हैं जब ये 500 शेयर यहाँ बता देता अलॉटमेंट पे फेल हो गया, ये टिपिकल क्वेश्चन बन जाता। ठीक ठीक है, एक सैंपल पेपर ठीक में भेज दूंगा आपको, पूरा एक सीबीएसई की तरह से बिल्कुल सेम 55 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप उसको बैठ के निकाल लेना, पहले शेयर के निकाल लेना, इस तरह टॉपिक वाइज कर लेना, पहले एडमिशन के या ऑल नंबर ऑल वाइज। सिलेबस का होगा वो हाँ ऑल सिलेबस का होगा, पूरा एक पेपर भेज दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, यस सर जैसे ही मैं वो पेपर यस भेजूंगा सर तो मैं आपको कल भेजूंगा उसको। आज सिलेबस मेरी तरफ से यस सर कंप्लीट है, आप अपना तैयारी कर लो एक बार बैठ के बेटा। फाइनल जो थर्ड बुक है उसकी, उसका कोई रिवीजन का बचता नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो सब लर्निंग प्रोसेस है, वो तो पहले मैंने थोड़ी बहुत है अच्छे से करा दिया। हाँ ठीक सर है।